कभी सोचा है कि शब्द क्या सिर्फ शब्द होते हैं या फिर एक अदृश्य कवच भी बन सकते हैं? आज हम ऐसे ही एक प्राचीन संस्कृत भजन राम रक्षा स्तोत्र की गहराइयों में उतरेंगे। इसकी बनावट, इसके अलग अलग मतलब और वक्त के साथ ये कैसे बदला, इन सब पर गौर करेंगे। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? शुरुआत करेंगे इसके कोर से, यानी एक सुरक्षा प्रार्थना से। फिर देखेंगे इसके पीछे छिपे हुए गहरे मतलब, और ये भी समझेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक पाठ ना रहकर एक पूरा अनुष्ठान बन गया। और हाँ, इसकी ताकत आज भी इतनी क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्तोत्र आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो स्तोत्र का मतलब है प्रशंसा का भजन। लेकिन राम रक्षा स्तोत्र ये कुछ अलग है, कुछ खास है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, इसे तो एक शक्तिशाली, एक आध्यात्मिक कवच के तौर पर बनाया गया है। इसे कहते हैं कवच, जिसका लिटरल मतलब ही कवच यानी आर्मर है। जरा सोचिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि शब्दों को इस तरह से पिरोया जाए कि वो एक अदृश्य ढाल बना दें, एक ऐसी ढाल जो शरीर के हर हिस्से को एक दिव्य ऊर्जा से घेर ले। कमाल की बात है ना? अच्छा, तो ये कवच काम कैसे करता है? चलिए इसके सबसे डायरेक्ट, सबसे शाब्दिक हिस्से को देखते हैं। वो हिस्सा जहां ये प्रार्थना बाकायदा सिर से पांव तक शरीर के लिए एक सिस्टमैटिक ढाल बनाती है। शुरुआत होती है इस पंक्ति से, शिरो में राघवः पातु, मतलब रघु के वंशज मेरे सिर की रक्षा करें। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कैसे भगवान राम के एक खास नाम को सीधे सीधे शरीर के एक हिस्से से जोड़ा जा रहा है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। भालम दशरथात्मजहा, यानी दशरथ के पुत्र मेरे माथे की रक्षा करें। एक रिदम, एक पैटर्न सा बनता जा रहा है जो एक एक करके पूरे शरीर को कवर कर रहा है। फिर आगे आता है कौशल्यो दृशों पातु, यानी कौशल्या के पुत्र मेरी आंखों की रक्षा करें। ये सिर्फ कविता नहीं है, समझिए, ये जो दोहराव है ना, ये एक मंत्र जैसा असर पैदा करता है। इससे सुरक्षा का जो आइडिया है वो और भी गहरा हो जाता है। लेकिन अगर अभी तक ये लग रहा है कि ये बस शरीर के अंगों की एक लिस्ट है, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस सीधी साधी दिखने वाली सतह के नीचे मतलब की कई गहरी परतें छुपी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये स्तोत्र सिर्फ शारीरिक सुरक्षा की बात कर रहा है या फिर यहाँ कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है? इसका एक जवाब मिलता है 17वीं सदी के विद्वान नीलकंठ की व्याख्या में। उन्होंने इसकी एक ऐसी दार्शनिक व्याख्या की कि सुनकर हैरानी होती है। उनके हिसाब से सिर सिर्फ सिर नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। कंधे वो दिव्य अस्त्रों के आराम करने की जगह हैं, और पांव आध्यात्मिक दुनिया की मजबूत नींव। सोचिए, एक साधारण सी प्रार्थना अचानक एक गहरी फिलॉसफी में बदल गई। अब चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधे 20वीं सदी में। यहाँ एक और विद्वान सातावलेकर इसे बिल्कुल ही अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए ये स्तोत्र जैसे भारत का एक रूपक नक्शा बन गया, जहां रघु के वंशज अपने आप हिमालय का क्षेत्र बन गए, दशरथ के पुत्र अयोध्या को दर्शाने लगे और सेतु बनाने वाले राम दक्षिण में रामेश्वरम को। ये दिखाता है कि ये पाठ कितना जिंदा, कितना अनुकूलनीय है। तो ये तो हुई अलग अलग व्याख्याओं की बात, लेकिन आम लोग वो इस स्तोत्र को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलिए अब पाठ से निकलकर अनुष्ठान की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि जो लोग इसका अभ्यास करते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक शक्तिशाली उपकरण है, एक ऐसा साधन जिसे खास परिणाम पाने के लिए बड़े ही विशेष तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। और ये तरीके बड़े सटीक हैं। जैसे कि पुराने ग्रंथों में लिखा है कि अगर पुत्र चाहिए तो 3 महीने तक पाठ करे, धन चाहिए तो 21 दिन तक। मतलब साफ है, भजन और उसके परिणाम के बीच एक सीधा, एक फॉर्मूले जैसा संबंध माना जाता था। और इतना ही नहीं, इस स्तोत्र की पूरी शक्ति को सिद्ध करने के लिए, यानी उसे सक्रिय करने के लिए एक पूरा अनुष्ठान बताया गया है। पहले 11 दिनों तक रोज 11 बार पाठ करो, फिर 12वें दिन उपवास रखो और 13वें दिन चावल पकाकर ब्राह्मणों को भोजन कराओ। मतलब ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक गहरी अनुष्ठानिक प्रक्रिया है। और इसका उपयोग सिर्फ पढ़ने तक ही नहीं रुकता, इसे यंत्रों यानी रहस्यमय रेखा चित्रों पर भी लिखा जाता है। एक न्यास नाम की प्रक्रिया है जिसमें पाठ करते हुए शरीर के अंगों को छूते हैं। और हाँ, बुरी नजर से बचाने के लिए इसी स्तोत्र से चार्ज किया हुआ एक काला धागा बच्चों को बांधा जाता है। कितने अलग अलग तरीके हैं देखिए। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? यही कि इस भजन में एक ऐसी ताकत है जो वक्त के साथ खत्म नहीं हुई। एक ऐसा पाठ जिसने न सिर्फ सदियों बल्कि महाद्वीपों की सीमाओं को भी पार किया है।
जरा इसके सफर पर एक नजर डालिए। 17वीं सदी में ये एक दार्शनिक ग्रंथ था। 20वीं सदी आते आते ये एक राष्ट्रवादी रूपक बन गया। और आज इसकी पांडुलिपियां यानी हाथ से लिखी प्रतियां भारत से लेकर दूर इंडोनेशिया के बाली तक में मिलती हैं। ये सच में एक जिंदा, एक लगातार विकसित होने वाला पाठ है। पर इतनी शक्ति आती कहां से है? शायद इसका स्रोत इसकी देवता में है। पद्म पुराण में एक बात कही गई है कि राम का एक नाम विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। बस ये एक पंक्ति ही इसके पीछे की गहरी आध्यात्मिक ताकत को बयान करने के लिए काफी है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है किसी प्राचीन पाठ में जो उसे इतना शक्तिशाली बना देती है? कैसे कुछ शब्द सदियों, संस्कृतियों और अलग-अलग व्याख्याओं को पार करके हर पीढ़ी के लिए एक नए मतलब के साथ पुनर्जीवित हो जाते हैं? शायद यही इन शब्दों की असली शक्ति है।